नमस्कार दोस्तों। अपन ज़्यादातर किले जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बने हुए देखते हैं, लेकिन गागरोन का किला इस प्रकार का नहीं है। ये पानी के बीच में बना हुआ है। ये तीन ओर से पानी से घिरा रहता है। दोस्तों, गागरोन का दुर्ग जो है राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। इस किले का सामरिक महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि जो भी शासक इस किले को जीतेगा, गागरोन के किले को, वो अपने आसपास जैसे कि मेवाड़, चंदेरी और मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवा रियासत है मांडू, उन सभी पर नियंत्रण रख सकेगा, उन सभी पर अपना दबदबा रख सकता है। इसलिए अनेक शासकों ने इस गागरोन को किले को जीतने के लिए बार बार प्रयास किया, इस पर आक्रमण किए। दोस्तों, ये किला जो है सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा और अकबर जैसे शासकों के हाथों में रहा है, उनके अधीन रहा है। दोस्तों, कोई भी किला जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, उसको हर कोई शासक जीत करके अपने राज्य में मिलाना चाहता है। और दोस्तों, गागरोन का किला है, उसका निर्माण कहते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक हुआ है। मतलब कि ये किला एक साथ नहीं बना। कोई भी किला जैसे निर्माण शुरू करते हैं, आज शुरू किया और 30-40 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस किले का निर्माण टुकड़ा टुकड़ा में हुआ है और 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक, मतलब कि 400 वर्षों के अंदर इस किले को पूरा रूप मिला है। थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया है। अब इस किले को बनाया गया है डोडा परमार राजपूतों के द्वारा। इसलिए पहले इस किले को गागरोन नहीं कहते थे, पहले इसका नाम था डोडगढ़ और दुलरगढ़। बाद में इस पर खिंची चौहान राजपूतों ने अधिकार किया, खिंची राजपूत, तो इस किले का नाम उन्होंने चेंज करके रख दिया गागरोन। दोस्तों, 12वीं शताब्दी जब समाप्त होने को आई, तब इस समय गागरोन के शासक थे जिनका नाम था बीजल देव डोडा। उस समय पर खिंची शासक थे जिनका नाम था देवन सिंह खिंची। उन्होंने आक्रमण किया गागरोन पर और गागरोन के किले को जीत लिया, और उन्होंने डोडगढ़ और दुलरगढ़ जो इस किले का नाम था उसको चेंज करके गागरोन रख दिया, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद में गागरोन पर 2 साके भी होते हैं। 2 बार जौहर हुआ है इस किले के अंदर, है ना। क्योंकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था तो हर कोई इसको जीतना चाहता था। इस पर आक्रमण होते रहे हैं दुश्मनों के। और पास में मध्य प्रदेश है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिला जो बॉर्डर पर है राजस्थान की, और उसके पास में सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के अंदर एक रियासत है मांडू, जिसको मालवा भी कहते हैं। वहाँ के शासक मुसलमान रहे हैं ज़्यादातर, और उन्होंने लगातार इस पर आक्रमण किए हैं। अब यहाँ पे 2 साके होते हैं गागरोन के दुर्ग में। पहला साका होता है 1423 ईस्वी में, दूसरा होता है 1444 ईस्वी में। हम बात करते हैं पहले साके की। दोस्तों, ये स्रोत क्या है कि भाई आपको कैसे पता चला कि साका हुआ है, तो कहीं ना कहीं किताबों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है असलदास खिंचिरी वचनिका। असलदास खिंचिरी वचनिका, जिसको लिखा गया है शिवदास गार्डन के द्वारा। उस किताब से हमें मिलता है जानकारी कि भाई यहाँ पे साका हुआ है। दोस्तों, 1423 ईस्वी का पहला साका, उसका जिक्र करते हैं हम। इस समय यहाँ के शासक थे असलदास खिंची, और जो मालवा है वहाँ का शासक था हौसंग खां, जिसका नाम अलफ खां भी था। वो दोस्तों अपनी 30,000 की सेना लेकर के आ धमका गागरोन पर। अब दोस्तों, जब उसने गागरोन के किले को घेरा, 3 ओर से तो पानी से घिरा हुआ है गागरोन, तो वो सामने ही बैठा होगा। अब दोस्तों, गागरोन के किले पर जब उसने हमला किया, तो इस हमले के दौरान असलदास खिंची है वो वीर गति को प्राप्त हुए। किले में जौहर हुआ। जो रानियाँ थी वो जीवित आग के अंदर कूदकर जल गई। और दोस्तों, इसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। वहाँ पे किले में जाओगे तो आपको जौहर कुंड आज भी देखने को मिलेगा। उस किले में आज भी मौजूद है गागरोन के दुर्ग में जौहर कुंड, जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। और वो कुएँ भी है, कुंड भी है, जहाँ पे रानियों ने स्नान किया था जौहर से पहले, हो सकता है ऐसा दोस्तों। और इसका दूसरा साका होता है 1444 में। भाई 1423 में पहला साका हुआ, होसंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया और होसंग शाह ने गागरोन पर अधिकार कर लिया। खिंचियों का राज जो है इस पे गागरोन से समाप्त हो गया। अब फिर से
खिंची है वो गागरोन पे अधिकार कर लेते हैं 1434 में। कैसे कि 1434 ईस्वी की बात है, उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा और मालवा का उस समय शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। अब जो होशंग शाह है, होशंग शाह बुढ़ा हो गया, उसके बाद में राजा बनता है महमूद खिलजी प्रथम। उस महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध होता है 1437 में, जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। अब दोस्तों सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हरा करके बंदी बना लिया और 6 महीने तक अपने पास में कैदी बनाकर रखा। उस 6 महीनों के दौरान जो खिंची राजपूत थे उन्होंने वापस, क्योंकि 6 महीने तक जब मालवा का राजा उस महाराणा कुंभा के अधीन रहा, उन्होंने उसको गिरफ्तार बंदी बनाया ना, तो सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी मालवा की। मतलब जो किले के अंदर थे उस समय 1423 में किले में खिंची थे ना, वो तो सारे मारे गए थे, लेकिन वो खिंची जो कि किले से बाहर थे उन्होंने वापस मिलजुल करके एक सेना बनाई और उन्होंने 1436 ईस्वी में वापस गागरोन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब वापस खिलचियों का राज आ गया गागरोन पर। लेकिन 1444 ईस्वी में क्योंकि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी जो था उसको बंदी बना के वापस जीवित छोड़ दिया था और वो 1444 में वापस गागरोन पर आक्रमण करता है और गागरोन का दूसरा शाखा संपन्न होता है। इस समय यहाँ के शासक थे जिनका नाम था पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह खिंची। उनके समय में दूसरा शाखा होता है और यहाँ पर वापस से इस जो मालवा वाले शासकों का राज हो जाता है, महमूद खिलजी प्रथम का शासन हो जाता है यहाँ पे। अब दोस्तों इन्होंने इस किले का नाम चेंज कर दिया और चेंज करके नाम रख दिया मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। अब कालांतर में मेवाड़ के शासक उस समय होते हैं महाराणा सांगा। महाराणा कुंभा, उनके बाद में शासक आते हैं महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा के समय में क्या होता है कि वो इस गागरोन को भी अपने अधिकार में कर लेते हैं और चंदेरी जो गागरोन के पास में चैत्र है उसको भी अपने अधिकार में कर लेते हैं। और इस अधिकार का सामंत किसको नियुक्त करते हैं? मेदिनी राय को। अब ये मेदिनी राय कौन था आपको बता दूं। मेदिनी राय पहले मालवा में रहता था, मध्य प्रदेश के मालवा में ही रहता था। और उस समय, क्योंकि ये बात 1518-19 की है, उस समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। पहले तो था वो अलग था, उसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। अब जो ये है महाराणा सांगा के समय, इसका नाम है महमूद खिलजी द्वितीय। नाम वही है लेकिन शासक ये दूसरा है। तो दोस्तों मेदिनी राय के प्रभाव में रहता था महमूद खिलजी द्वितीय, जो कि मालवा का राजा है। जैसा मेदिनी राय कहता वैसा महमूद खिलजी द्वितीय करता। तो इसलिए मालवा के दूसरे जो भी अमीर थे, जो मंत्री थे, वो मेदिनी राय से नाराज थे कि भाई मेदिनी राय तू कहता है वैसा ही ये करता है, ऐसा मत कर। लेकिन मेदिनी राय नहीं मान रहा था। तो उन अमीरों ने, उन मंत्रियों ने क्या किया कि गुजरात के शासक को अपनी सहायता के लिए बुलाया कि इस मेदिनी राय को यहाँ से भगाओ। तो दोस्तों गुजरात का शासक उनकी सहायता के लिए आता है और मेदिनी राय को मालवा छोड़ करके वापस यहाँ से भागना पड़ता है। अब दोस्तों भागता भागता मेदिनी राय जो है मेवाड़ पहुँचता है महाराणा सांगा के पास में और महाराणा सांगा से पूरी आप बीती सुनाता है। तो दोस्तों महाराणा सांगा ने उसको गागरोन और चंदेरी का आधिपत्य दे दिया कि भाई तू यहाँ का सामंत है और ये संभाल। ठीक है। अब जब दोस्तों उस मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन दे दिया तो मालवा वाले और भी नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से भगाया और वो जाकर के उनकी छाती पर बैठ गया, क्योंकि मालवा के पास में ही पड़ते थे ये चंदेरी और गागरोन। कहते हैं कि भाई राणा सांगा ने हमारी छाती पे बैठा दिया इसको। अब दोस्तों क्या करेंगे, मालवा वाले वापस आक्रमण करते हैं गागरोन पर। तो जब 1519 के अंदर उन्होंने आक्रमण किया तो मेदिनी राय ने महाराणा सांगा से कहा कि भाई उन्होंने आक्रमण किया है। तो महाराणा सांगा ने सेना भेजी गागरोन के अंदर। 1519 के अंदर युद्ध होता है जिसको गागरोन का युद्ध कहते हैं, और उस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की विजय होता है और महमूद खिलजी द्वितीय है उसको पराजित करके बंदी बना लिया जाता है। फिर महाराणा सांगा ने उस महमूद खिलजी द्वितीय को छोड़ दिया, क्या लेकर के? जमानत के तौर पर महमूद खिलजी द्वितीय का जो पुत्र था उसको, पुत्र को उसकी जमानत पर रख लिया महाराणा सांगा ने अपने पास में ही और उसको छोड़ दिया खिलजी को। दोस्तों उसके बाद में खिलजी ने कभी भी
उस मेवाड़ की तरफ आक्रमण नहीं किया। और कहते हैं कि खिलजी ने प्रश्न होकर के महाराणा सांगा को एक तो रत्न से जड़ित मुकुट दिया और एक सोने का जो बेल्ट होता है वो महाराणा सांगा को भेंट किया। और उसका पुत्र था, उसको जमानत के तौर पर महाराणा सांगा के पास में ही रख लिया कि भाई मेरे बदले ये मेरा पुत्र आपके पास में रखो, मैं आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करूँगा। उसके बाद में उसने कभी आक्रमण नहीं किया। फिर दोस्तों कालांतर में इस किले पर अकबर का भी आक्रमण होता है और अकबर इस किले पर अधिकार करता है 1562 ईस्वी के अंदर। 1562 में इस किले पर अकबर का शासन हो जाता है गागरोन के किले पे। और दोस्तों इसने ये किला जो है बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया। कुछ समय तो अकबर ने अपने पास में रखा, फिर ये सौंप दिया किसको, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को। अभी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे आपको बता दूं कि उस समय बीकानेर के राजा थे कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, जो कि एक विद्वान थे, एक कवि थे और वो अकबर के दरबार में रहते थे, है ना। अकबर के साथ घनिष्ठ थे, उनके दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे और पास में रहते थे तो एक दूसरे से झगड़ते भी थे। तो दोस्तों कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने यहीं पर रहते हुए वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जो कि इसी गागरोन के किले में रह करके उन्होंने लिखा। ठीक है दोस्तों, उनको पीथल भी कहा जाता है। जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं इनको पीथल भी कहते हैं। पीथल और पाथल, पीथल और पाथल। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, पीथल इस बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है दोस्तों। फिर क्या होता है, शाहजहाँ के समय में जो ये गागरोन का किला होता है उसको कोटा रियासत के अंदर मिला दिया जाता है। कोटा के शासक होते हैं मुकुंद सिंह को सौंप दिया गया गागरोन का किला कि भाई आप संभालिए, इसकी देख रेख आप कीजिए। अब दोस्तों इस किले के अंदर बहुत सारी इमारतें बनी हुई है, देखने लायक हैं। अगर आप कभी भी गागरोन का किला घूमने जाएं तो ज़रूर देखना। ये दो नदियों के बीच में बना हुआ, एक नदी है आहू और दूसरी काली सिंध, उनके बीच में बना हुआ है। और इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं वो आप देख लीजिए। एक इमारत है, मंदिर है, वो मंदिर है मधुसूदन मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कोटा वाले शासक थे, दुर्जन साल उन्होंने करवाया था। और इसी किले के अंदर एक पोल बनी हुई है जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, ऐसा कहते हैं। और वहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी है। दोस्तों कोटा राज्य की टकसाल थी, वो भी इस किले में मौजूद है। कोटा राज्य की टकसाल मतलब कि जब ये किला जो कोटा राज्य के दिन था तो कोटा वाले शासकों ने अपने सिक्के बनाने वाली जो मशीन थी, अपने सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री वो यहाँ पे लगाई थी। सिक्के बनाने का कारखाना उसको बोलते हैं टकसाल। आज के समय में नोट बनते हैं, उस समय में सिक्के थे। तो सिक्के बनाने की टकसाल जो है वो इस गागरोन के किले में स्थापित कर दी गई थी सुरक्षा की दृष्टि से, भाई सुरक्षित रहेगा यहाँ पे इसलिए। दोस्तों गिद्ध कराई जो है एक स्थान होता है गिद्ध कराई, वो भी यहाँ पे मौजूद है इस किले में। मतलब कि गिद्ध कराई एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे राजनीतिक दोषी होते हैं, अपराधी, उनको फांसी दी जाती है, उनको सजा दी जाती है। और किले में ये ऊंचाई पर स्थित होता है जो गागरोन के दुर्ग में है। और दोस्तों वहाँ पर जौहर कुंड भी आपको देखने को मिलेंगे। गागरोन दुर्ग में जाओगे आप तो जौहर कुंड है जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। वो जीवित ही आग के अंदर जल गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि मरने के बाद में भी उनका शरीर दुश्मन के हाथ लगे, इसलिए वो जौहर करती थी। 2 जौहर हुए हैं इस गागरोन के दुर्ग में। दोस्तों वहाँ पे अंधेरी बावड़ी है, वो भी देखने लायक है, वो भी उसी किले के अंदर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त रिडमल सिंह। धन्यवाद।